Jayalalitha's sari was pulled in Tamil Nadu. In the assembly, she was the leader of opposition. Her sari was pulled, and the DMK members who were seated there heckled at her, laughed at her, made. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा में कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। आज तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम मोदी जवाब देने वाले हैं। उससे पहले वक्ताओं के क्रम में बारी आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। उन्होंने विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया। ये जो बहस हो रही है इसमें मणिपुर केंद्र में है। दरअसल मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं के न्यूड वीडियो को लेकर के काफ़ी हंगामा रहा। सड़क से लेकर के संसद तक पीएम मोदी से जवाब की मांग की गई। पीएम मोदी नहीं बोले। कांग्रेस गुस्से में अविश्वास प्रस्ताव लाई कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी तो सब कुछ उल्लेख होगा और सरकार को वो घेर लेगी। लेकिन निर्मला सीतारमण जब बोलने के लिए उठी और बात करने लगी डीएमके की सांसद कनिमोझी की, क्योंकि उन्होंने संसद में बाकायदे अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया जो महिला सम्मान से जुड़े थे, जिसमें खास तौर से हाथरस का नाम लिया था। निर्मला सीतारमण ने पूछा कि ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में महिला नेत्री स्वर्गीय जयललिता की साड़ी खींची थी, तब वो विपक्ष की नेता थी और डीएमके के लोग ठहाके लगा रहे थे। सुनिए क्या बोली निर्मला सीतारमण। Women suffering anyway. Manipur, Delhi, Rajasthan, anywhere, we'll have to be taking it seriously. No politics played on it. But, Madhya Pradesh. But I want to just remind Honorable Member Kalimori and remind this entire House of one incident, sir. Of one incident which happened on 25th March 1989 in the Tamil Nadu Assembly. Again, a Sabha. A very sacred Sabha. And what was it? Then she hadn't become chief minister, leader of the opposition, first woman. That first woman. Jayalalitha's sari was pulled in Tamil Nadu. In the assembly, she was the leader of opposition. Her sari was pulled, and the DMK members who were seated there heckled at her, laughed at her, made fun of her. You're talking of Kaurava Sabha? You're talking of Draupadi? Has DMK forgotten Jayalalitha? You pulled her sari. You demeaned her. Sir, that day, Jayalalitha took a oath that she will never come to the house unless she becomes chief minister. And 2 years later, believe, all of us know it, she returned as chief minister of Tamil Nadu. That party, which was in power at that time, sitting in the assembly, leader of the opposition, sari being pulled, today talks about Draupadi? Unbelievable. 25ஆம் தேதி மார்ச் மாசம் 1989ல அப்ப லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் எதிர்க்கட்சிக்கு தலைவராக இருந்த ஜெயலலிதாவோட புடவையை பிடிச்சி இழுத்த கட்சி, ஜெயலலிதாவின் புடவையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு அவமானப்படுத்திட்டு எல்லாரும் உட்கார்ந்து சிரிச்சிட்டு, சுப்ரியா ஜி, டோன்ட் ஸ்டாப் மீ, யூ ஆர் a woman, how dare we talk about this? And Jayalalitha walked out of the house and said she will not come. அந்த சபையை விட்டு ஜெயலலிதா ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு வெளியில போனாங்க. நான் திரும்பி வர மாட்டேன், வந்தா சீஃப் மினிஸ்டரா வருவேன். அந்த கட்சி டிஎம்கே இன்னைக்கு திரௌபதியை கோட் பண்றாங்களா? என்ன அநியாயம் இது? सुना आपने, काफी आक्रामक थी और विपक्ष से सवाल पूछ रही थी कि आपके दो चेहरे हैं। एक तरफ आप बात करते हैं महिला सम्मान की, इस पे तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और मणिपुर में जो घटना हुई है वो निंदनीय है, शर्मनाक है और जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन दोमुही बातें नहीं होनी चाहिए।
फिर उसी क्रम में उन्होंने जयललिता की बात याद दिलाई और उसी समय जयललिता ने संकल्प लिया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। 2 साल बाद जयललिता मुख्यमंत्री बनी थी। इस तरीके से जो गठबंधन की सहयोगी दल डीएमके है उस पर उन्होंने तगड़ा वार किया है और वक्ता कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कि राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ तक ऐसी घटनाएं हुई हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे तो इन सब का जिक्र आएगा। गृह मंत्री ने कल जब लगभग 1.5 घंटे तक जवाब दिया था, एक एक करके मुद्दों को गिनाया था। अब ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद कैसा बनता है पॉलिटिकल इकोसिस्टम। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।